नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। जादू टोना घर संसार को कर रहा है सूना। अगर मैं जादू टोने की बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं निदा फाजली साहब के शब्द में बोलूं तो वो जादू टोना अच्छा लगेगा कि जादू टोना रोज का बच्चों का व्यवहार छोटी सी एक गेंद में भर दे सब संसार। पर यहाँ हम जिस जादू टोने की बात कर रहे हैं वो संसार को भर नहीं रहा है, बल्कि हमारे आसपास की खूबसूरती को, जीवन को नष्ट कर रहा है। वो जादू टोना कई लोगों का के अंधविश्वास जो है बहुत लोगों की जान ले रहा है, और बहुत सारी स्त्रियां जो अकेली होती हैं उनको टोनी के रूप में प्रताड़ित कर रहा है। कहीं पर जादू टोना के नाम पे लोगों की हत्या हो रही है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, एक तरफ तो हम बहुत प्रगतिशील समाज हैं, उन्नत समाज हैं, और दूसरी तरफ हम जादू टोने से घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जादू टोने के संदेह में बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं और छत्तीसगढ़ की धरती खून से लाल हो रही है। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा जा रहा है। समाज की आंखों पर अंधविश्वास का ऐसा पर्दा चढ़ा है कि उसे ना तो किसी का दुख दिखाई देता है, ना ही किसी के चीख सुनाई देती है। इसी तरह की वारदात को रोकने के लिए साल 2005 में टोनी प्रताड़ना अधिनियम लाया गया। इसके बावजूद जादू टोने के शक में हत्याओं का सिलसिला बदसूरत जारी है। पहला मामला बलौदाबाजार का है। यहाँ कथित जादू टोने के शक में 11 माह के मासूम समेत एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरी घटना आदिवासी बाहुल सुकमा जिले की जहां के गांव में हुई, जहां 2 दंपतियों और एक महिला को पीट पीट कर मार डाला गया। एक और घटना गोरेला में जादू टोना की हुई, इसमें एक महिला की हत्या कर दी गई। बलरामपुर में एक बुजुर्ग का गला घोटकर उसकी भी हत्या की गई। सक्ती में टोनी की बात करके महिला को से मारपीट की गई। अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था के अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, जो कि हमारे साथ अभी इस चर्चा में भी शामिल हैं, उनका कहना है कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो है अंधविश्वास के कारण लोग अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि जादू टोने के मामले में सरकार सख्त है। अगर केवल सरकार के भरोसे जो है इस प्रकार की घटनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज को, लोगों को आगे आना पड़ेगा, और जागरूकता जो है वो अगर नहीं है तो इस तरह की घटना होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा है। इस पर हम चर्चा करें, इसके पहले सुनते हैं कि इस मामले में लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारे देश में, राज्य में इस प्रकार के विश्वास करने वाले लोग आज भी हैं, जो अंधविश्वास और जादू टोना की बातों को विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। क्योंकि एक दिन में थोड़ी घटना ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को। तो आपने श्याम बिहारी जायसवाल, भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना। अब चलिए हम इस पूरे जादू टोने को लेकर बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत के लिए किरण बघेल जी हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता है, उनका स्वागत है। मेरे साथ में शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो ये जो घटनाएं, दिनेश हम आप ही से बात प्रारंभ करते हैं। ये जो घटनाएं लगातार आप इस पे लिखते हो, लगातार हर जगह जाते हो और कोशिश करते हो, लगातार कई साल से आप ये कोशिश कर रहे हो कि इस तरह की घटनाएं ना हो और लोगों में एक प्रकार से अवेयरनेस आए। पर क्या वजह है कि हमारे तमाम प्रयास, स्कूल में हम कहते हैं कि वैज्ञानिक चेतना संपन्न पढ़ाई लिखाई हो रही है, समाज पढ़ लिख रहा है, हमको ये भी लगता है कि साहब पढ़ा लिखा समाज इस तरह का नहीं करेगा, पर इन सब के बावजूद गांव-गांव में स्कूल भी हैं, सब कुछ है,
साक्षरता का अभियान में हमने 100% साक्षरता भी हासिल की, बावजूद इसके ये सब घटनाएं हो रही है। बहुत चिंता की बात है। ये क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है आपको? धन्यवाद भैया। इसमें सबसे जो बड़ी बात ये सामने आ रही है, जैसे कि कसडोल की घटना है, कसडोल के पास क्षेत्र में जो घटना हुई, एक परिवार की बच्ची बीमार थी और उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे और ठीक नहीं हुई थी, तो उनको शक था कि उनके पड़ोस की महिला जो है वो जादू टोना करके बीमार की है और वे उसको मारने के लिए गए समझ लीजिए, और वो नहीं मिली तो उन्होंने उसकी दोनों लड़कियों, एक साल के बच्चे को और एक व्यक्ति को और मार डाला। तो यह जो मामला शुरू हुआ था एक छोटी सी बीमारी को लेकर शुरू हुआ था। सही मार्गदर्शन ना मिल पाना, सही इलाज नहीं मिल पाना, और जो पारंपरिक जो विश्वास होते हैं, जो अंधविश्वास कह सकते हैं। चलिए, तो अभी हम डॉक्टर दिनेश फिर से जुड़ जाएंगे। मैं किरण बघेल जी के पास चलता हूँ। किरण जी, ये जो घटनाएं हुई हैं इसको किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए सुभाष जी, ये जो घटना हुई है वो काफी दुख भरी है और काफी निंदनीय है। जो भी परिवार जिस घटना के इसमें जिसकी हत्या हुई, बहुत ही हम संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल इसमें सामाजिक जन जागरूकता की जरूरत है। जहां हम 21वीं सदी पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, सूरज का रास्ता खोज चुके हैं, वहाँ आज भी कहीं रिमोट एरियाज में ये सब घटनाएं हो रही, जो बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की घटना और ऐसे इतने शिक्षित समाज में भी टोनही जैसे बात सामने आ रही है, जिसके लिए हमारी सरकार ने 2005 में टोनही निवारण अधिनियम एक्ट लागू किया था, जो कि पूरी तरह हमारी राज्य सरकार का अधिनियम था, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार ने लागू किया था। तो आप ये देख सकते हैं सुभाष जी कितनी संवेदनशील रही है इन मामलों को लेकर हमारी पूर्ववर्ती सरकार। और अभी इसमें 16 धाराएं इंक्लूड की गई थी जिसमें दंड के भी प्रावधान थे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज में इस दंड के खिलाफ खौफ पैदा करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जन जागरूकता की भी आवश्यकता है। ये सामाजिक लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि गांव के लोगों को पंचायत स्तर में बैठाकर मितानिनों के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से ये समझाना बहुत आवश्यक है कि बीमारियों का कारण कुछ वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, ना कि टोनही या कोई और XYZ। और कभी कभी सुभाष जी इसका दूसरा एंगल भी होता है सर, कभी कभी गांव में या समाज में कोई अबला महिला के ऊपर प्रहार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। अगर उसके खिलाफ कोई साजिश करनी है तो उसे टोनी करार दिया जाता है। तो समाज में दो एंगल है, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव और कभी कभी पुरानी रणनीति के चलते भी लोग इसे टोनी का एंगल देकर प्रताड़ित करते हैं महिला को या हत्या कर देते हैं। तो मुझे लगता है सरकार की तो इसको संज्ञान में सरकार को तो लेना ही चाहिए, साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है, खासतौर पे गांव और ग्रामीण इलाके में। तब मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी और समाज में कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा जो कि ऐसी घटना को रोकने के लिए अंजाम दिया जाएगा। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि 2005 में टोनी निवारण अधिनियम आया और उसमें प्रताड़ना को लेकर, हमारे देश में बहुत सारे अधिनियम आते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दहेज को लेकर, दुनिया भर के अधिनियम है, पर समाज जो है वो उसको नहीं मानता। और समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमको लगता है कि सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। अधिनियम अपनी जगह होते हैं, और जैसे हम देखते हैं बाल विवाह के खिलाफ अधिनियम है, छुआछूत के खिलाफ अधिनियम है, दहेज प्रताड़ना के खिलाफ अधिनियम है, पर उस तरह से वो अधिनियम समाज में उस तरह से प्रभावी नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। शिल्पा जी, ये जो घटना हुई है इसको आप किस तरह से देखती हैं? नमस्कार। देखिए मिश्रा जी, अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में, तब से सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। सभी व्यवस्थाओं में नाकामी सरकार की झलक रही है। भले ही ये नाकामी पर बयानबाजी करते हैं, पर्देदारी करते हैं, परंतु आज जो जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन अत्याचारों को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसी हत्याओं को बढ़ावा मिल रहा है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है, इन सब चीजों में सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की। शासन और प्रशासन का परस्पर समन्वय किस प्रकार से होता है ये अपने को देखने को मिलता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से नाकाम रही हैं।
मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये जो हत्याएं हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी, जो कि पहल सरकार को करनी चाहिए थी। 9 महीने कम समय नहीं होता है ऐसे पहल करने को, परंतु सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी पहल नहीं की गई है। दूसरा बिंदु है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि पिछला भी जब 15 साल की सरकार इनकी आई थी, छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल क्षेत्रों में इन्होंने कई स्कूलें बंद करवाई थी, स्कूलों को बंद करने का कार्य किया था। इसके विपरीत जब कांग्रेस सरकार जब आती है, स्कूलों को खोलने के लिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार ने कई काम करते हैं, जैसे आत्मानंद स्कूल की व्यवस्था करी, खोले और उसे सुचारू रूप से चलाने का एक माध्यम बनाया, शिक्षा का एक माध्यम बनाया। इस प्रकार की तमाम कोशिशें कांग्रेस की सरकारों में हमें देखने को मिलती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इसे बंद करने का कार्य करती है। तीसरी व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आप भी जानते हैं और विद्वान दर्शक भी जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुदूर अंचल क्षेत्रों में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसीलिए की थी कि ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और इन अंधविश्वासों के चपेटे में जो जनता है वो न आ सके। परंतु आज फिर से हाट बाजार क्लिनिक बंद हो चुकी है, फिर से छोटी छोटी बीमारियों ने गंभीर रूप ले लिया है। आपने देखा किस प्रकार मानसून के मौसम में सीजनल बीमारियों से लोगों की मौत हो रही थी। तो इस प्रकार जब बहुत ज्यादा बीमारियों का प्रकोप हो जाता है तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और आत्मविश्वास जब डगमगाता है तो जनता और लोग जो है, और खासकर ग्रामीण लोग जो है, वो अंधविश्वास के गिरफ्त में गिरते जाते हैं। और यही हुआ, आज का परिदृश्य यही कह रहा है कि ये जो बीमारियों का मौसम शुरू हुआ है मानसून सीजन से, तब से यही हो रहा है कि वो अंधविश्वास की गिरफ्त में बहुत तेजी से आते जा रहे हैं, और इसीलिए ये घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और इस सरकार की कानून व्यवस्था लचर हो गई है, मैंने पहले ही कहा। तो हत्याओं का कोई मतलब बंधन नहीं है, हत्याएं एक आम बात हो गई है, गोलीबारी चाकूबाजी आम बात हो गई है। चलिए शिल्पा जी, हम ना विषय को थोड़ा सरकार की आलोचना से दूर ले चलते हैं। हम अंधविश्वास के ऊपर हमारा फोकस है आज, और चूंकि प्रदेश में ये घटना हुई है, डॉक्टर दिनेश से मैं जानना चाहता हूं कि अभी शिल्पा जी एक महत्वपूर्ण बात कह रही थी कि जब बरसात का मौसम आता है, इलाज की जब पुख्ता व्यवस्था नहीं होती, एक डिप्रेशन आता है, तो इस तरह से घटनाओं में अगर ये घटनाएं हालिया घटनाएं हैं उनको उसके साथ भी वो जोड़ रही हैं। तो आप चूंकि इन घटनाओं पे नज़र रखते हैं, आप डॉक्टर हैं, तो क्या इस तरह की घटना कोई सीजनल है या कोई उसका स्वास्थ्य से रिलेशन है, या अवसाद की स्थिति में इस तरह की घटनाएं होती, क्या वजह है इनकी? नहीं, देखिए इसमें एक बात तो तय है कि जिस मौसम में बीमारियां बढ़ती हैं उस मौसम में ज्यादातर घटनाएं होती हैं। गर्मी में जैसे होती हैं, बरसात में होती हैं, ठंड में थोड़ी सी घटनाएं कम हो जाती है क्योंकि हेल्दी सीजन रहता है और हेल्दी सीजन रहने में लोग थोड़ा कम बीमार पड़ते हैं, इसलिए ऐसी घटनाएं कम होती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि जो आवश्यकता ये है कि लोगों को जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो मिलना चाहिए, और दूसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लोगों को जैसे बीमारियों के संबंध में बहुत से लोगों को ये अभी भी लगता है कि भाई किसी को कोई अगर बच्चा बीमार होता है गांव में, आज भी तो लगता है नजर लग गई इसलिए बीमार हो गया है, तो किसी ने कहता है किसी ने कुछ खिला दिया होगा, कुछ पिला दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने कुछ टोन दिया होगा। तो लोगों को ये बात बताना जरूरी है कि भाई ठीक है, आपके पास डॉक्टर भी मिलेंगे, अस्पताल भी मिलेंगे, लेकिन जो बीमारी है वो किसी के जादू टोना करने से नहीं हुई है, किसी के तंत्र मंत्र करने से नहीं हुई है, किसी के उसको मारने से नहीं हुई है। बीमारी जो हुई है वो संक्रमण से हुई है, और वो जो संक्रमण है वो बैक्टीरिया से हो जाते हैं, वायरस से होते हैं, फंगस से होते हैं, और उन संक्रमणों का इलाज संभव है आज की डेट में। दूसरा, जो लोग बीमार पड़ते हैं वो कुपोषण से बीमार पड़ते हैं, वो कुपोषण से होते हैं, दुर्घटनाओं से लोग बीमार होते हैं, अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं। लेकिन कई मामलों में, ऐसे मामलों में भी जादू टोना कारण बता करके लोगों के ऊपर में एक शक पैदा किया जाता है, अफवाहें गांव में फैलने लगती हैं, लोग बैगा के पास जाते हैं, बैगा उनको अलग प्रकार की बातें करता है, उनके दावे अलग अलग मीडिया में छपने लगते हैं। आजकल जो देखिए सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारी रील बनने लगती हैं कि एक बैगा जो है कोई नाच रहा है सांप को लेकर के, तो कोई गर्म पानी को लेकर नाच रहा है, तो कोई आग में चलने की बात कर रहा है। तो ये जो रीलें हैं ये ग्रामीण जनता के मन में बड़ा दुष्प्रभाव डालती है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इतना शक्ति संपन्न है। कई सारे जो बाबा हैं
वो टोटके बताते हैं टीवी चैनलों में आकर के अलग अलग कि भाई आप बीमार हैं तो आप ये पत्ती खा लो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो ये सब बातें भी लोगों के जेहन में धीरे धीरे बसती हैं मौसम के अलावा। तो इन सब जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इन सब भ्रम फैलाने वाले लोगों पर भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की प्रवक्ता हैं, मैं सभी को अभिवादन करता हूँ और आपका सम्मान करता हूँ। तो यह जो मुद्दा है, यह जो है, हम सबके एक साथ मिलकर सोचने की आज जगह है। यहाँ पर हम सब जो बैठ रहे हैं, ये हमको सबको मिलकर सोचना चाहिए कि पिछली सरकार ने क्या किया था, आज की सरकार क्या करी, बात नहीं है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं, ये हम सब के लिए शर्म का विषय है कि इतने लोगों के रहते हुए महिलाओं को घेर करके जानवरों की तरह मारा जा रहा है। 10 लोग घेर करके किसी महिला को मारते हुए हथौड़े से मार रहा है। ये हमारे सबके लिए बहुत शर्म का विषय है, सोच का विषय है। तो ये हमको एक संज्ञान लेने की जरूरत है। भाई हमारे साथ के लोग हैं, वो हर गांव में हैं, आपके सबके कार्यकर्ता हर गांव में हैं, वो जाकर के लोगों को बातचीत करे। सभी ग्राम पंचायतों में पोस्टर लगाए जाएं, इस अधिनियम की जानकारी दे, क्योंकि जैसे बहुत सारे कानून हैं, उसी प्रकार ये अधिनियम भी एक प्रकार से दब गया है बहुत कानूनों के बोझ में। इस अधिनियम की जानकारी जो है वो ग्राम पंचायतों के स्तर पर लगातार हो, इसके ट्रेनिंग के कैंप होना चाहिए। क्योंकि हम लोग गांव में जब जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, तो यहाँ तक कि कई बार थाने में भी इस कानून की जानकारी नहीं है। कई ग्राम पंचायत में किसी को इस कानून की जानकारी नहीं है, ऐसा कोई कानून बना है क्या। वो उनको सिर्फ उनके जमीन के संबंधी कानून की जो जानकारी है, उनको शराब के बारे में जानकारी रहती है। तो यह जो कानून है बहुत महत्वपूर्ण कानून है, जो महिलाओं को बचाएगा, लेकिन इसका प्रचार प्रसार तो हो। जैसे वॉल पेंटिंग होती है अलग अलग स्थानों पर, मेतानिन की पेंटिंग होती है, उस प्रकार से इस कानून के बारे में और यह जानकारी हर गांव में रहे कि भाई कोई जादू टोने से बीमार नहीं पड़ता है। आप किसी को मार कह सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी आस्था का विषय है, बहुत लोग नाराज भी होते हैं कि आप हमारी आस्था पे बात करते हो। आपकी आस्था सबकी ठीक है, लेकिन आप किसी की जान कैसे ले सकते हो। जब हम किसी को जान दे नहीं सकते तो हमको किसी की जान लेने का क्या हक है, यह एक सोचने की बात होती है। और जो बहुत सारे लोग हैं जो देखिए आप छोटी छोटी बातों पर वो जाते हैं, अपने अपने विशेषज्ञों के पास जाते हैं, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो वो फिर बैगा के पास चले जाते हैं कि उनको लगता है बैगा उनको ठीक कर देगा। और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और मजबूत होना चाहिए। अभी धीरे धीरे सुधार आ जरूर है, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि और मजबूत होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने इलाज के लिए किसी बैगा के पास ना जाना पड़े। अब देखिए जो मेडिकल कॉलेज के समाचार आते हैं लगातार, कितने में कितनी पोस्ट खाली हैं, लोग जाना नहीं चाहते हैं, जाते हैं तो छोड़ करके आ जाते हैं। तो एक ऐसी हमको सबको मिलकर के एक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत है, ताकि किसी भी व्यक्ति को भटकना न पड़े। क्योंकि बहुत सारे मामले जो हैं वो आपने सच कहा बीमारियों को लेकर होते हैं, अंधविश्वास में। क्योंकि व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या होती है जब इलाज कराना है, उसके पास में कहाँ जाए क्या करे, कोई बताने वाला नहीं है। तो हर गांव में एक ऐसा दस्ता जैसा बनाया जा सकता है। दूसरी बात है कि सरपंच की इसमें जिम्मेदारी तय होना चाहिए। अगर किसी गांव में ऐसी घटना होती है, किसी के ऊपर ऐसा होता है, क्योंकि सरपंच और कोटवार इनसे इतने गांव में इनकी जानकारी के बिना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जैसे कि वहां का बताया जा रहा है सुकमा का, कि पहले पंचायत की बैठक हुई, बैठक के बाद कुछ लोग निकले, उन लोगों को घेर कर उन्होंने लाठियों से मारा और तब तक मर जब तक मर नहीं गए। तो क्या इस पंचायत की जानकारी जो कोटवार है या जो सरपंच है वो स्थानीय पुलिस को नहीं दे सकता था? आजकल मोबाइल का जमाना है, छोटी छोटी बातों की जानकारी हमको मिनटों में मिल जाती है। क्या उनको आगाह नहीं किया सकता भाई कि आप उस मीटिंग में मत जाइए या आप उनसे दूर रहिए? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको सोचने को मजबूर करती हैं और उसको सबको सोचने की जरूरत है। और जो सामाजिक सुधार की बात है, सामाजिक चेतना की बात है, हम सबको मिलकर काम करने की इसमें जरूरत है। बहुत सारे ऐसे जो अनावश्यक मैसेज जो व्हाट्सएप में आते हैं आजकल, बीमारियों के बारे में आते हैं, टोटके बताए जाते हैं, वो सब भी जो है वो हमारे क्या काम ठीक है के दिनेश, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मैं किरण जी जो दिनेश कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये कह रहे हैं कि इसमें जागरूकता की जरूरत है। जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़ा कोई अब पूरे गांव-गांव में उनके कार्यकर्ता हैं, क्या राजनीतिक दलों के एजेंडा में नहीं होना चाहिए ये कि वो जब भी कहीं शिविर लगाएं, उस शिविर में वो एक लोक शिक्षण करें कि भाई एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट क्या होगा, एक वैज्ञानिक चेतना क्या होगी। ये जो कानून है, चाहे महिलाओं के कानून हो, चाहे अंधविश्वास के खिलाफ कानून हो, जो बहुत सारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कानून है, अगर उसकी भी एक एक वर्कशॉप हो और उसमें अगर अपने पंचायत लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल पर यह बातचीत भी हो कि आप अपने संकल्प पत्र की बात करते हैं, अपने एजेंडे की बात करते हैं, अपनी विचारधारा की बात करते हैं, तो क्या ये अभी राजनीतिक दलों की जवाबदारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ पर कि बहुत अंदर में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पहुँचा है, जहाँ स्कूल का टीचर भी मुश्किल से पहुँचता है, जहाँ जैसा कि डॉक्टर दिनेश कह रहे थे कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर जाना नहीं चाहते, तो ये बीड़ा कौन उठाएगा? तो मुझे लगता है कि इसमें
भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ किरण जी हैं, क्योंकि वो सत्ता में है और उन लोगों का संकल्प अभियान भी चल रहा है, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो ऐसे में क्या ये जवाबदारी भी नहीं लेना चाहिए कि सामाजिक सुधार की भी जरूरत राजनीतिक दलों को अपने साथ रखनी चाहिए? बिल्कुल सुभाष जी, आप ये जो मामले जिस तरह से तेजी से सामने आ रहे हैं, जो कि ये भाजपा की सरकार है तो ये मामले सामने आ रहे हैं और इन पर एफआईआर भी हो रही है और जो दोषियों पर कार्रवाई भी हो रही है। और बिल्कुल इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जो भी शिविर लग रहे हैं उसमें कम से कम ग्राम स्तर पे सामाजिकता, जन जागरूकता के शिविर अंधविश्वास के खिलाफ लगाया जाए। और इस मामले को मैं अपने पार्टी फोरम में भी रखने की बात आश्वस्त करती हूँ कि चूंकि मैं खुद महिला मोर्चा से जो भी कार्यक्रम होंगे तो हम उसमें तो बिल्कुल इस जन जागरूकता अभियान के रूप में इसे शामिल करेंगे। और सुभाष जी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा बीजेपी कहीं ना कहीं संवेदनशील रही तभी ये अधिनियम भी लाई है, जबकि अगर आप देखें तो पिछले पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जी ने 5 साल की सरकार रही, इन्होंने कोई टोरी अधिनियम के खिलाफ कोई भी अधिनियम नहीं लाया, कोई भी प्रारूप नहीं रखा, ना ही जन जागरूकता अभियान चलाया। तो मुझे लगता है अगर भाजपा को दोष देते तो बहुत गलत है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत संवेदनशील रही है। इसके साथ ही साथ पूर्ववर्ती रमन सरकार में हमने एक सुंदरी स्टॉपेज का वन स्टॉप कार्यक्रम भी रखा था, इसमें महिलाएं एक ही स्तर पर अपनी समस्या लेकर जा सकती थी, उस पर कार्रवाई भी होती थी। तो लगातार महिलाओं को लेकर हमारी सरकार और भाजपा में इस पर भी कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई होगी, जिसपे ताकि जो इसके खिलाफ जो जुर्म कर रहे हैं उनको इस जुर्म करने पर कहीं ना कहीं भय उत्पन्न रहे, उनके मन में भय रहे और ऐसी कार्रवाई करने से, ऐसी दंड वो जुर्म करने से उनके मन में भय रहे और कहीं ना कहीं वो दंड के डर के मारे कम से कम ऐसी घटना का अंजाम ना जी शिल्पा जी, जैसा कि अभी किरण जी कह रही हैं कि वो महिला मोर्चे में इस बात को रखेंगी, पार्टी फोरम पे भी रखेंगी, तो ये मामला जो है राजनीतिक दलों से ऊपर का है, ये समाज में जागरूकता पैदा करने का है और ये किसी एक आदमी के, सरपंच के या दीवार लिखने से नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं सबको इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा और न केवल टोनी बल्कि और बहुत सारे महिलाओं से या बच्चों से जुड़े जो कानून है उसके बारे में भी जहाँ कहीं पर भी आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये आपको बताना होगा। शिल्पा जी, देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि अंधविश्वास जो है और अंधविश्वास के कारण जो घटनाएं हो रही है स्पेशली सुदूर ग्रामीण अंचलों में, तो उसके कारण ये कड़वा सामाजिक बुराई है और इसका कड़वा फल आज हमको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। निश्चित रूप से इसका पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए और सबको मिलकर एक साथ इसका निवारण ढूंढना पड़ेगा। परंतु ये बात भी कटु सत्य है कि पहल कौन करेगा या पहल करने का पहला अधिकार होता है शासन का। शासन आज भारतीय जनता पार्टी की है। जब तक जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, जब तक जनप्रतिनिधि पहल नहीं करेंगे, जागरूकता को शुरू नहीं करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अपने क्षेत्र में दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक वो पहला कदम नहीं उठेगा। और जब पहला कदम ही नहीं उठेगा तो आगे हम इस समस्या से कैसे निवारण करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और इसी बात से मुझे एक और बात याद आ गई कि कांकेर के जो सांसद हैं बीजेपी के, वो अपनी सभाओं में लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने आप कहिए कि समस्याओं के निवारण के लिए नींबू मिर्ची जैसी चीजों को ला करके वो बात करते हैं। तो ऐसे यदि जनप्रतिनिधि होते हैं तो किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा सभाओं में, जनता पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत सोच पर, विचार पर अपने कंट्रोल रखना होगा और आगे जागरूकता को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो सरकार में यदि भारतीय जनता पार्टी की, उनकी मंशा यही होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हाट बाजार क्लिनिक फिर से शुरुआत की जानी चाहिए, फिर से सुपोषण अभियान शुरुआत की जानी चाहिए। स्कूलों में जो अनाज नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को पोषण प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उसे फिर से शुरुआत करें। ये जो कमियां हैं इनको मानने की जरूरत है और मानेंगे तभी समस्याओं का हल होगा। हम डॉक्टर दिनेश मिश्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर दिनेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धार्मिक आस्था में और अंधविश्वास में बहुत एक बारीक रेखा होती है।
जो वो कब उल्लंघन हो जाती है वो पता नहीं चलता। लोग उसको कहीं अपनी धार्मिक आस्थाओं से जोड़ देते हैं और फिर वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, या कोई परंपरा है वो कब रूढ़ियों में तब्दील हो जाती है ये भी पता नहीं चलता। तो ये जो जिस तरह की चीज़ें हो रही है, जिससे मैंने अभी दोनों पार्टी की प्रवक्ताओं से कहा, आपको इसमें और क्या लगता है कि इनको रोकथाम के लिए हमको और क्या करना चाहिए? नहीं, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जनप्रतिनिधियों का आचरण है वो भी लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए कि जिसपे लोगों को लगे, जैसे कि उन्होंने अभी कहा। तो बहुत सारी कई बार ऐसे मामले आते हैं लगातार कि जो उनका अगर ऐसा कोई ऐसा नेता है बड़ा, वो वहां पर आपको इस प्रकार की हरकतें करता दिखाई पड़ता है, तो लोगों के मन में बड़ी उनकी स्थिति ऐसा लगता है कि भाई जब इनका खुद का ये हाल है तो बाकी लोग के लोग क्या कर सकेंगे। तो जबकि आज देखिए जो पूरी दुनिया है वो विज्ञान से चल रही है, आज हम सब आपस में जुड़ रहे हैं, विज्ञान के सहारे जुड़ रहे हैं। उस समय कोई अगर अंधविश्वास की बात करता है, अंधविश्वास को फैलाने की बात करता है, तो निश्चित रूप से ऐसी बातों पर उनकी पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, समय समय पर जो हमारे बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो ऐसी बातों का विरोध करते हैं और कहते हैं कि भाई लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, वैज्ञानिक विचारधारा बढ़े। तो इसमें हर फोरम पे ये बात होना चाहिए कि लोगों को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए जिससे बाकी लोग प्रेरणा ले सके, क्योंकि लोग अपने जनप्रतिनिधि को एक नायक के रूप में देखते हैं, एक अपना उनको लगता है भाई ये व्यक्ति हमारे लिए भला कर सकता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी खबर आती है, चाहे वो किसी भी चीज से जुड़े, अंधविश्वास को लेकर के हो या किसी भी मामले को लेकर हो, तो अगर ऐसी खबर आती है तो उनके मन में बहुत धक्का लगता है। उनको लगता है कि भाई देखो हमने इसको वोट दिया था, ये क्या कर रहे हैं, हमने इनको चुनना चाहते हैं। तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे हर मामले पे खुद सतर्कता बरतना चाहिए कि लोगों को ऐसा ना लगे कि वो जो है उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया है या उन्होंने उनको क्या प्रेरणा मिल सकती है। और भाई रही बात जो सामाजिक कुरीतियां है, उसके लिए आप सब लोग का जो विचार मेरे बड़े अच्छे लगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं कि जो सामाजिक ये कुरीति है यह छत्तीसगढ़ से दूर हो, बल्कि पूरे हम समाज से दूर करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी ऐसा, कई बार आप जाइए गाँव में देखिए, आपको बड़ा खराब लगता है कि लोगों को उनकी जाति से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको अलग रहने को मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो उसको अगर हम ध्यान देते हैं, उनको हम अगर सवाल उठाते हैं, तो सवाल जब तक आप उठाएंगे नहीं तब तक उसका कोई निदान नहीं ठीक निकलेगा, है, हल नहीं तो निकलेगा। हम निश्चित रूप से जहाँ भी जाएंगे कुछ सवाल उठाएंगे, कुछ जागरूकता करेंगे, लोगों का टेम्परामेंट कैसे वैज्ञानिक टेम्परामेंट हो, वो कैसे वैज्ञानिक चेतना से लेस हो, इसकी बात यदि हम सब लोग जहाँ भी हमको मौका मिलेगा करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे बंद होगी। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।